श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम प्रथम सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। ओम तपः स्वाध्याय निरंतम तपस्वी वागिदाम्बरं नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, कोनुमवस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्र्यं चैको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कैश्चिक प्रियदर्शनः। सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, समर्थशाली और एकमात्र प्रियदर्शन सुंदर पुरुष कौन है? आत्मवान को जित क्रोधो दुत्तिमान को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी को भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? इच्छामह्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थो असि ज्ञातुमेव विद्धं नरम। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। श्रुत्वा चैतत्रलोकज्ञो वाल्मीकि नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्यत्र प्रहष्टो वाक्यं ब्रवीत। महर्षि वाल्मीकि के वचनों को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, बहवो दुर्लभाश्च एव ये त्वया कीर्तता गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूं, आप सुने। इक्ष्वाकु वंश प्रभावो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निब्रहणः, विपुलांसो महाबाहु, कंबुगिरीवो महाहनु। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभ्यमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मांसल है। मोहरासको महेश्वासो गूढ़चत्रुर्दमः
आजुनु बाहु सुशीरः सुललाटः सुविक्रमः। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं को दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। समय है समविभक्तांग स्निग्धुर्धन्धुवर्णः प्रतापवनः पीनवक्षा पिलालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण है। उनका शरीर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभ्यमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्मज्ञ है सत्य संधश्च प्रजानाम च हिते रतः है। यशस्वी ज्ञान संपन्न है। शुचिर्वश्य है समाधिमान। धर्म के ज्ञाता सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी ज्ञानी पवित्र जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदन नः रक्षिता जीवालोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक श्री संपन्न वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठित है। स्वधर्म और स्वजनों के पालक वेद वेदांगों के तत्ववेता और धनुर्वेद में प्रवीण है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ है। स्मृतिमान प्रतिभन्भानवान सर्वलोकप्रिय साधुर्दीनात्मा विच्छन है। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। उनके विचार और उदार हृदय वाले हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले हैं। वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। सर्वधाभिगत है सद्धिभे समुद्र इव सिंधु भी आर्य है। सर्वसमश्च एव सदैव प्रिय दर्शन है। जैसे नदियां समुद्र से मिलती हैं उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। सहज सर्वगुणोपेत है कौशल्यानंद वर्धन। समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येन हिमवानिव। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवती प्रिय दर्शन है। कालाग्नि सदृश है क्रोधे शम्या पृथ्वी समः। धनदेन समस्त्यागे सत्य धर्म इवापर है। वे विष्णु भगवान के समान बलवान है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। त्वमेव गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम ज्येष्ठगुणयुक्तम प्रियम दशरथः सुतम प्रकृतीनां हितैर्युक्तम प्रकृति प्रिय काम्याय यौवराज्येन संयुक्तो
युक्तमिच्छत् प्रीत्य महीपतिः। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशील अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे। प्रज्ञा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तस्या अभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकेयी पूर्वं दत्त्वरा देवी वरमेन्मं याचत् विवासनं चैरामस्य भरतस्य अभिषेचनम्। तदंतर राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन और भरत का राज्याभिषेक हो। स सत्यवचनाद राजा धर्मपोपाशीन संयतः विवास्यामास सुतम रामम दशरथः प्रियम। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। स जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञानुपालयन् पितुर्वचन दर्शयात् कैकेय्यः प्रियकारणात्। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तम वज्रन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजागम है स्नेहाद विनय संपन्नः सुमित्रानंद वर्धन भ्रातम दयितो भ्रातुः सौभार्त्रम दर्शन। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू सीताज्ञनुगता रामं शशीनं रोहिणी यथा पौरेनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देवमाया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियात्मा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, श्री रामचंद्र जी के पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ और पुरवासी मनुष्य ने दूर तक उनका अनुसरण किया। श्रृंगवीरपुरे सुतं गंगाकुले व्यसृज्येत गुहुमासाद धर्मात्मा निषादाधिपति प्रियम। फिर श्रृंगवीरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषादराज गुहु के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथियों को विदा कर दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया तेवनेन वनं गत्वा नदीस्तीव्रवा बुहुदकः चित्रकूटमनुप्राय भरद्वाजस्य शासनात् रम्यावस्थं कृत्वा रमणा वनेत्रिः देवगंधर्वसंकाशास्तत्र तेन्यवसन सुखम। निषादराज गुहु, लक्ष्मण और सीता जी के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन
में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियां पार करके भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सा आनंद रहने लगे। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुस्तदा राजा दशरथ स्वर्गम जागाम विल्पन सुतम। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। गते तु तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखैर्दुर्जय नियुज्यमानो राज्याय नेच्छद राज्यं महाबलः स जगाम वनम वीरो रामपाद प्रसादकः। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अयाचत भ्रातरं रामार्य भाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो अब्रवीत। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यों कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। रामो अपि परमोदारः सुमुखः सुमायश नैचैक्षत पितरो रादेशाद राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवृत्त्यमास ततो भरतं भृताग्रजः। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्नमुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। स कामं न वाप्ययैव रामपादावुपस्य प्रशन् नंदीग्रामे अरोद राज्यं रामागम काक्ष्य। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदी ग्राम में राज्य करने लगे। गते तु भरते श्रीमान सत्य संधो जितेन्द्रियः रामस्यु पुनराक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनेकाग्रो दंडकान प्रविवेश है। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर एकाग्र भाव से दंडक आरण्य में प्रवेश किया। प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीव लोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यागस्तं यं च अगस्त्य भात्रं तथा। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। अगस्त्यस्य वचनाच्च एव जागृहन्द्रं शरासनं खड्गं च परं प्रीतस्तूनि
चैआक्ष्य सायको। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रक धनुष और खड़ग और 2 तूनीर जिनमें बाण कभी नहीं कटते थे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए। वस्तस्य तस्य रामस्य वने वनचर्यै सह ऋष्यो अभ्यागमन सर्वे वध्यासु रक्षसाम्। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां सभी ऋषि आए। सहतेषां प्रति शुश्राव रक्षा राक्षसनां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधे संयति राक्षसां ऋषीणामाग्नि कल्पानां दंडकारण्यवासिनां। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। तेन तत्रैव वसता जनस्थाना निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को कुरूप कर दिया। ततः शूर्पणखा वाक्या दुद्धुतान सर्व राक्षसान् खरम त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजधान रणे रामस्तेषां चैव पदागुणान्। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर दूषण त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। वने तस्मिन् निवसता जन स्थान निवासानि नाम राक्षसां निहितान्यासन सहस्त्राणि 14। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थान वासी 14,000 राक्षसों का वध किया। ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा रावण क्रोधमूर्छितः साहाय्यं वर्यायामास मारीचम नाम राक्षसम। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। वार्यमान सुबाहो मारीचेन से रावणः ना विरोधो बलवता शमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्य तस्या आश्रम पदम तदा। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। तेन मायाविना दूरपवाहम नृपात्मजौ जहार भार्याम रामस्य गृधम हत्वा जटायुषम। मायावी मरीच के द्वारा उन दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय उसने जटायु नामक गृध का वध किया। गृधम च निहतम दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघव शोक संतप्तो
विलापाकुलेन्द्रियः। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और सीता का हरण सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करते हुए करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। तत्सतेन एव शोकेन गृधं दग्ध्वा जाटायुषं मार्गमानो वने सीतां राक्षसं संददर्श है। कबंधं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्चैसः। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। स चास्य कथ्यामास शबरिम धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणामाभिगच्छेति राघव। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। सौभाग्यच न महातेजः शबरिम शत्रुसूदन शबरा पूजयितः संज्ञम रामो दशरथ आत्मजः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेन है। हनुमद्वचानाच एव सुग्रीवेन समागतः। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंस्रामो महाबलः आदितस्तत् यथाव्रतं सीतायाश्च विशेषतः। तदंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था और विशेषतः सीता का वृतांत सुग्रीव से कह सुनाया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुता रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्नि साक्षिकम्। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। ततो वानर राजेन वैरानुकथं प्रति रामयावेदितं सर्वं प्रणयाद दुखितेन च। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालीवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शक्तिश्चासिनित्यं वीर्येण राघवे। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राघव प्रत्यार्थम तु दुन्दुभे कायम उक्ततम दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। राम की प्रीति के हित के लिए उन्होंने दुंदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। उत्स्यत्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चा अस्ति महाबलः पादांगुष्ठीन चिक्षेप
संपूर्णम दस्योजनम। महाबली महाबाहु श्री राम ने तिनक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन से दूर फेंक दिया। बिभेद च पुन्नस या तालान सत्यैकेन महिषुना गिरिम रसातलम च एव जन्यन प्रत्ययम तदा। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बीध डाला। ततः प्रीतमानास्तेन विश्वस्यतः सह महाकपि किष्किंधाम राम सहितो जगाम च गुहाम तदा। तदंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उन्हें के साथ किष्किंधा गुहा में गए। ततो अग्रज दद्रीवरः सुग्रीवो हिम पिंगलः तेन नादेन महता निर्गमा हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारम सुग्रीवेन समागतः निजधान च तत्रैन शरीनेकेन राघवः। वहां पर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। ततः सुग्रीव वाचनादत्वा वालीन महावै सुग्रीवम एव तत्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को बिठा दिया। सहचे सर्वान् समानीय वनरान वानरर्षभ दिशः प्रस्थापयामास द्विदशूर्जनाकात्पजां। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। ततो गृधस्य वचनात् सम्पातेर हनुमान बलि शतयोजन विस्तीर्णम पुप्लु एव लवानवनम वम। तत्पश्चात संपाति नामक ग्रद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले शार समुद्र को कूदकर लांग गए। तत्र लंकाम साधपुरम रावण पालिताम ददर्श सीताम ध्यायन्तीम शोक वनिकाम गताम। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंता मग्न देखा। निवेदयित्वाभिज्ञानम प्रवृत्तिम विनिवेद च समाशवस्य च वैदेहीम मर्दयामास तोरणम। तब उन विदेही नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। पंचसेनाग्रागान हत्वा सप्त मंत्री सुतानपि शूर्मक्षम च निष्प्यस्य ग्रहणम समुपागमत्। फिर 5 सेनापतियों
और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचुम्बड़ निकालने के बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। अस्त्रेणम उक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् महर्ष्यन् राक्षसान् वीरो यत्रिनस्तान् यत्रच्छया। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छुटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकामृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। सो अभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं नैवेद्यतां दृष्टा सीतेति तत्वतः। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जहां महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यो सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधिके समुद्रं शोभयामास शैरादित्य सन्निभ्य। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुद्ध किया। दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्च एव नलं सेतुं कारयत्। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट किया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण कराया। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रामान् महाहवे रामः सीतामनुप्राय परां व्रीडाम् उपागमत्। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। ताम उवाच ततो रामः पुरुषं जनसंसदि अमृष्यमाना सा सीता विवेश्य ज्वलनं सती। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्म भेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। ततो अग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगत कलमाशां कर्मान् तेन महाता त्रैलोक्यं सचाराचरं सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। बभो रामः संपृष्टः पूजितः सर्वदैवैः अभीष्य च लंकायां राक्षसेन्द्र विभीषणम्। कृत्यास्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चित होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां
प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुदृढ़व्रतः। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज आश्रम गत्वा रामः सत्य पराक्रमः भरतस्य नातिके रामो हनुमंतं व्यसृजयत्। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहित तस्तदा पुष्पकं तत्समारुह नंदीग्रामं ययो तदा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। नंदीग्रामे जटाहित्वा भ्रातृभि सहितो अनथ रामः सीतामनुप्राय राज्यं पुनर्वाप्तवान। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहष्ट मुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः साधुर्मिकः निरामयो हरायुगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। न पुत्रमनं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः कवचित् न अर्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रतः। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। न चा अग्निजं भयं किंचिन्नाप्सु मंजन्ति जंतवः नैवातजं भयं किंचिन्ना अपि ज्वरकृतं तथा। आप लोग आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वार का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। न च अपि भयं तत्र न तस्कर भयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्यानि च नित्यं प्रमुदितः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्य युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। अश्मेध्यत्र्यष्ट्वा तथा बहु स्वर्णकैः ग्वाम कोटियुतं दत्त्वा विद्वाभ्यो विधिपूर्वकम् असंख्ये धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः। चातुर्वर्ण्यं च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। महायशस्वी राम बहुत से स्वर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने रघुवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्षशतानि च रामो राज्यम् उपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति
यति फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। इदं पवित्रं पाप घनं पुण्यं वेदश्च सम्ममितं यह पठेद रामचरितं सर्व पापै प्रमुच्यते। वेदों के समान पवित्र पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। एतदाख्यानं मुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्र पौत्रः सगनः प्रत्यय स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाले इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। पठन द्विजो वाग्रशभमियात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वममीयात् वाणिगच्चः पण्यफलमत्वमीया जिजनश्च शूद्रो अपि महत्वमीयात्। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे प्रथम सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।